तो आज हम पढ़ेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल और उस राज्य के गठन के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश के गठन की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी 1987 को उसको गठन हुआ था। पेमा खांडू जो उनका फोटो दिखाई दे रहा है ये यहाँ के मुख्यमंत्री है और केटी पटनायक यहाँ के राज्यपाल है अभी करंट में, और ये ईटानगर इसकी कैपिटल है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश से मुख्यतः ये चार चीजें याद रखनी कि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है। साथ ही याद रखना है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है और राज्यपाल है केटी पटनायक। राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अब अरुणाचल के बाद में हम दूसरे राज्य पे चलते हैं। अगला जो राज्य असम है, असम के अगर हम बात करें तो असम का जो गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, मतलब संविधान को लागू किया था। और इसके जो सीएम है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी से ये मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो राज्यपाल है तो यहाँ के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। इसकी जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो असम से आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के सीएम है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है दिसपुर। उसके बाद में हम आते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ है। डॉक्टर मणिक शाह यहाँ के सीएम है। और उसके बाद में इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल है और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। मणिक शाह जिनका फोटो ये दिखाई दे रहा है ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल है और अगरतला यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये है नागालैंड। तो नागालैंड की गठन की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ है। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। और कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। आप सबको पता ही होगा कि जो यहाँ की राजधानी है वो है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ है। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल। तो ये आपके नेफ्यू रियो है, आपको ये याद रखना। उसके बाद में अगर हम बात करें मणिपुर से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मणिपुर में अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहां पे दंगे हो रहे थे, इस वजह से मणिपुर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है यहाँ के। अभी ये बीजेपी में, पहले कांग्रेस से थे और कांग्रेस से भी ये मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो यहाँ के असम के राज्यपाल है, इनको यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास है। इसके पहले जब यहाँ दंगे भड़क रहे थे उस टाइम पे अनुसुईया उइके जो मध्य प्रदेश से आती है वो यहाँ की राज्यपाल थी। उसके बाद राजधानी की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है इम्फाल। तो मणिपुर मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। मणिपुर के बाद हम बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन हुआ। लालदू होमा अभी मुख्यमंत्री है और श्री इंद्रसेना रेड्डी को यहाँ का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। तो अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर उनके पास है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है आइजोल। तो मिजोरम से याद रखेंगे लालदू होमा यहाँ के मुख्यमंत्री है जो अभी हाल ही में चुने गए। और उसके बाद में श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दे रखा है। राजधानी की बात करें तो आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। फिर हम आते हैं मेघालय पे। तो मेघालय के भी 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है। CH विजय शंकर थोड़े दिन पहले यहाँ के राज्यपाल नियुक्त हुए, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की कैपिटल की अगर हम बात करें तो शिलांग यहाँ की राजधानी है। तो CH विजय शंकर से याद रखेंगे मेघालय और कॉनराड संगमा।
तो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, संगम नहीं है, संगमा है। और उसके बाद में CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल है। फिर बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की अगर हम बात करें तो 16 मई 1975 को यहाँ पर गठन हुआ है। 16 मई 1975 को यहाँ के जो PS गोले मुख्यमंत्री, इनका सही नाम प्रेम सिंह तमांग है। और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल है, ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, ये इनकी जो पार्टी का नाम है SKM है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। इस बार इन्होंने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से समथिंग 31 सीटों पर इनकी पार्टी जीती थी। ठीक है, और उसके बाद जब इनका और इनकी पत्नी की 2 सीटों से, विधानसभा सीटों से, इन्होंने 2 सीटों से लड़ा था, एक इनकी पत्नी ने लड़ा था। तो वो 2 सीटें रिटर्न होने के बाद जो विपक्ष वाला कैंडिडेट था वो भी इनकी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिक्किम में 32 सीटों में से 30-31 सीटें तो इनकी पार्टी के पास है। SKM वहां की पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। PS गोले या प्रेम सिंह तमांग इनका पूरा नाम है। गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। और ओम प्रकाश माथुर आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में राज्यपालों की जब लास्ट में 10-12 राज्यपाल जब नियुक्त किए गए थे, उस टाइम पे ओम प्रकाश माथुर को यहाँ के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सिक्किम के बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस से है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल है। और शिमला यहाँ की राजधानी है। तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है, शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल, और शिमला यहाँ की कैपिटल है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए और जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। और देहरादून यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो देहरादून यहाँ की कैपिटल है, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। गठन भी याद रखना है आपको क्योंकि 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। फिर हम आते पंजाब पर। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी से ये है। और गुलाब चंद कटारिया की अभी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। और कैपिटल आपको पता होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी, पंजाब की भी राजधानी, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक यूनियन टेरिटरी आपका चंडीगढ़ भी है। तो गुलाब चंद कटारिया से याद रखेंगे, ये राज्यपाल है पंजाब के। और भगवंत सिंह मान जो आम आदमी पार्टी से है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री। अब आते हरियाणा में। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है और नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री है। हरियाणा का गठन भी पंजाब के साथ ही 1 नवंबर 1966 को हुआ है। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। तो आपको पता ही होगा कि नायब सिंह सैनी फिर से चुने गए। यहाँ पे लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस हार गई और नायब सिंह सैनी डबल से चुनाव जीते और ये दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद इनको लास्ट में बनाया गया था। और इन्होंने जो इस विधानसभा का चुनाव लड़ा था, यही कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री के तौर पर, और ये फिर से चुने गए। अभी बीजेपी से मुख्यमंत्री है हरियाणा में। तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, इनको सब पहचानते हैं, योगी आदित्यनाथ है, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है उत्तर प्रदेश का। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। यूपी में चुनाव होने वाले, इसलिए यहां से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। या तो आनंदीबेन पटेल जो यहाँ की राज्यपाल है ये पूछी जा सकती है, या कैपिटल वो पूछ सकते हैं, या फिर 24 जनवरी 1950 का जो गठन है इसका वो पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री बहुत फेमस है, जिनका नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है उसमें इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है।
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की पार्टी के समर्थन से अभी केंद्र में मोदी सरकार है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री है। पटना राजधानी है बिहार की। फिर हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड भी इस साल कंट्रोवर्सी में रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार चली गई थी, फिर उसके बाद में इनकी सरकार फिर से आई, ये आपको याद रखना है। तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है और संतोष कुमार गंगवार को यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया। इसके पहले जो यहाँ पे राज्यपाल थे उनका नाम था सीपी राधाकृष्णन, जिनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया गया है। तो रांची राजधानी है झारखंड की। रांची से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो रांची राजधानी हो गई झारखंड की। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। ये शिबू सोरेन के लड़के हैं और शिबू सोरेन भी झारखंड से आते हैं। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में ये है। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का गठन हुआ है। ममता बनर्जी ये मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और सीवी आनंद बोस, डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है और कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार फिर से कंट्रोवर्सी हुई थी। डॉक्टर वाला केस अगर आपको पता हो तो उसकी वजह से सुर्खियों में रही और हमेशा ममता बनर्जी सुर्खियों में रहती है क्योंकि एकमात्र महिला और दबंग मुख्यमंत्री है ये। तो सीवी आनंद बोस राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। 26 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पे इसका गठन हुआ। मोहन चरण मांझी यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब रहे, इस बार बीजेपी से। नहीं तो इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार थी। तो बीजू जनता दल की सरकार यहाँ पर बनी हुई थी हमेशा से, बट उनकी सरकार हटने के बाद में मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी से चुने गए और नवीन पटनायक को हटना पड़ा। नवीन पटनायक यहाँ के इसके पहले मुख्यमंत्री थे। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल है और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ है। मोहन चरण मांझी। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 हुआ है। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000, ये याद आपको होना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जो उज्जैन से आते, ये भी हाल ही में मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में चले जाने के बाद इनको मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो गुजरात से आते हैं, वो अभी राज्यपाल है। और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उज्जैन से आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए और रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल है और रायपुर यहाँ की कैपिटल है। तो मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। विष्णुदेव साई यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब रहे। भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पर हार गई थी लास्ट टाइम और रायपुर यहाँ की राजधानी। रामेन डेका को अभी थोड़े दिन पहले यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में। अशोक गहलोत की सरकार जाने के बाद में भजन लाल शर्मा की सरकार यहाँ पर आई, मतलब ये बीजेपी से है। और 30 मार्च 1949 का इसका गठन हुआ है। हरिभाव किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल अभी नियुक्त हुए और जयपुर यहाँ की राजधानी। पहले इनके जो राज्यपाल थे वो कलराज मिश्र थे। तो राजस्थान हो सकता है आपका फेवरेट स्टेट रहा हो।
तो राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, हरिभाव किशन राव वागड़े यहाँ के राज्यपाल, जयपुर यहाँ की राजधानी। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल, और गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गठन की अगर हम बात करें तो 1 मई 1960 को गठन है। भूपेंद्र भाई पटेल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के गठन की बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे, और उसके अलग होने के बाद दोनों का गठन 1 मई 1960 को हुआ। जो हिंदी भाषी मतलब मराठी भाषी क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र बनाया गया, और जो गुजराती भाषी क्षेत्र था उससे गुजरात बनाया गया। एकनाथ संभाजी शिंदे मुख्यमंत्री है, ये खुद शिव सैनिक है, शिवसेना से आते, पर आपको याद होना चाहिए कि शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। तो एक शिवसेना है एकनाथ संभाजी ग्रुप की, और दूसरी शिवसेना है उद्धव ठाकरे ग्रुप की। तो उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना की सरकार अभी महाराष्ट्र में नहीं है। अभी जो सरकार है एकनाथ संभाजी शिंदे की सरकार है, ये शिवसेना से आते, और अभी चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का है वो अभी ऑफिशियली इनके पास है। उद्धव ठाकरे को वो चुनाव चिन्ह नहीं मिला है क्योंकि इनके पास संख्या बल अधिक है, और बीजेपी के समर्थन से ये सरकार वहां पर चला रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल है, और सीपी राधाकृष्णन इसके पहले जो राज्यपाल थे वो थे आपके झारखंड में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता होगा, ठीक है। तो एकनाथ संभाजी शिंदे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते कर्नाटक। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो यहाँ के राज्यपाल है, और बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। तो कर्नाटक का याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद आते गोवा पे, तो गोवा का जो गठन हुआ 30 मई 1960 को हुआ। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है, और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। गोवा की जो कैपिटल की बात करें तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। तो गोवा बहुत ही नगरीकृत राज्य, छोटा राज्य, पर टूरिस्ट के मामले में अच्छा है, पर्यटन के मामले में बहुत अच्छा है। तो 30 मई 1960 का इसका गठन हुआ था पुर्तगालियों के जाने के फ्रांसीसियों के जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ है। पिनराई विजयन आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल, और तिरुवनंतपुरम जहां से सांसद है शशि थरूर, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। उसके बाद में अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। अपने भाषणों की वजह से या इनके बेटे भी भाषण देते रहते, उनकी वजह से एम.के. स्टालिन सुर्खियों में रहते हैं। और आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल है, और चेन्नई आपको पता होगा ये यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 एम.के. स्टालिन, आर.एन. रवि और चेन्नई। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, इस साल बहुत सुर्खियों में रहा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए, और बहुत भारी बहुमत से ये जीते हैं, और लोकसभा में भी अच्छी सीटें इन्होंने प्राप्त करी है। और उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने, मतलब एनडीए को इन्होंने अपना समर्थन दिया है।
और उसी की वजह से एनडीए अभी सत्ता में है। तो इनका समर्थन और आपके नीतीश कुमार जो जेडीयू पार्टी से उनका समर्थन, दोनों के समर्थन से अभी बीजेपी की सरकार केंद्र में है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। अमरावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमरावती यहाँ की कैपिटल है, आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो अमरावती यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना, तेलंगाना में सरकार अभी कांग्रेस की है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद में। रेवंता रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल है। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। इसकी कैपिटल में अमरावती भी दे सकता है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल में अमरावती और हैदराबाद दोनों दे सकता है। तो आपको याद रखना है हैदराबाद जो कैपिटल है वो तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। और तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है रेवंता रेड्डी। फिर चलते जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हुए। तो जम्मू कश्मीर वैसे तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे गठन हुआ इसका। उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के लड़के हैं, ये नेशनल कांग्रेस से आते हैं। कांग्रेस का समर्थन इनको था इस बार और इनके नेशनल कांग्रेस की अच्छी सीटें मिली और उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा है। राजधानी आपको पता होगा श्रीनगर है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ है। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में पहले मुख्यमंत्री आप जम्मू कश्मीर के ये उमर अब्दुल्ला को मान सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के ये लड़के। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में कोई विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। तो यहाँ पे भी इसका गठन भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल मतलब उपराज्यपाल होते हैं यूनियन टेरिटरी में, वो है। और लेह यहाँ की कैपिटल है। तो लद्दाख में बीडी मिश्रा और कैपिटल है यहाँ की लेह। उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है आतिशी मारलेना। तो इनका पूरा नाम है आतिशी, शॉर्ट में आप जानते होंगे। केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद में ये मुख्यमंत्री है। और जो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली की अभी महिला मुख्यमंत्री भी, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी एक महिला मुख्यमंत्री और एक राज्य में मुख्यमंत्री। इस प्रकार भारत में 2 महिला मुख्यमंत्री भी करंट में है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल है और नई दिल्ली यहाँ की राजधानी है। आम आदमी पार्टी से ये आती है। इनका नाम है आतिशी। केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद में यहाँ की मुख्यमंत्री बनाई गई है। उसके बाद में हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ का गठन 1 नवंबर 1966, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तीनों का गठन भी साथ में हुआ है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है गुलाब चंद कटारिया। वैसे तो ये पंजाब के, पर इनको एडिशनल चार्ज यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के गवर्नर है, मतलब प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और दमन यहाँ की कैपिटल है। ये याद रखना है, दादरा, नगर हवेली एवं दमन और दीव यहाँ की कैपिटल दमन है और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है। किसी भी यूनियन टेरिटरी में प्रशासक भी होते, बड़ा अगर यूनियन टेरिटरी होता तो वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये लक्षद्वीप में यहाँ आएगा और ये पाए। तो लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। प्रफुल्ल पटेल ही यहाँ के प्रशासक है और कावारती यहाँ की कैपिटल है। कावारती इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है क्योंकि लक्षद्वीप की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए थे और उसके बाद में उनके कमेंट के बाद में लक्षद्वीप
की जो ट्रेवलिज्म है वो बहुत बढ़ गई थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो मालदीव और भारत के बीच में भी थोड़ा सा विवाद बढ़ गया था। उसके बाद में है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है एन रंगास्वामी और कैलाश नाथन यहाँ के उपराज्यपाल है। पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। ये याद रखना, पुदुचेरी 4 जगह से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है। डीके जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, विजयपुरम यहाँ का नाम कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर में एक हवाई अड्डा भी है, वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये आपको याद रखना है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, जितने भी स्टेट थे भारत में और यूनियन टेरिटरी थे, उनके मुख्यमंत्री, उनके गठन और वहां पे राज्यपाल कौन है करंट में। ये डेटा मैं आपको नवंबर का डेटा बता रहा हूं। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।